for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहे। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी का बर्थडे था तो हम रात के 12 बजे केक नहीं, पेस्ट्री काट रहे थे। फिर मैंने उसको दिए थे गिफ्ट और हम लोग फिर काट के ना उसकी पेस्ट्रीज तो ऊपर आ गए, क्योंकि केक काटना नहीं था, उसने मना किया था, क्योंकि सबको अलग अलग फ्लेवर चाहिए होता है यार, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। तो इसलिए हम कह देते हैं पेस्ट्री मंगा लो, सबकी अपनी अपनी पसंद की, फिर केक कोई खाता नहीं है। तो पापा भी आए हुए थे फाइनली, क्योंकि अगले दिन जो है होली है। तो हमने देखा यहाँ पे होली की तैयारी चल रही थी और ये रात को देखना बजे आए रात का 1 और ये लोग खाना बना रहे हैं। सुबह होली के लिए होली की तैयारी हो रही है। और ये देखो मेरा बेटा ना अभी भी ऐसे बैठा है जैसे रात का नहीं, दिन का 1 बजा है। फिर फाइनली यार मैं ना ऊपर देखने लगी, मून को कितना प्यारा लग रहा था। फिर हम जाके सो गए। फिर मैं उठी अपनी सहरी करने के लिए सुबह। और जब मैंने सुबह उठ के बाहर देखा ना तो खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी, तो देखा ये अभी भी खाना ही बना रहे थे यार। पता नहीं रात भर इन्होंने खाना बनाया, कितना खाना बनाएंगे। मैं वही देख रही थी, मैंने कहा इतनी आवाज़ें आ रही थी। फिर फाइनली मेरे बेटे के फ्रेंड्स आ गए थे उसको बुलाने के लिए कि चलो होली खेलते हैं। वो रेडी हो रहा था, उसके पापा उसको ऑयलिंग कर रहे थे अच्छे से। मैंने कहा यार सारा कलर वगैरह ना रह ना जाए इसके ऊपर, इसकी ऑयलिंग कर दो अच्छे से। बट फिर भी यार ये तो पहचान में भी नहीं आ रहा था जब ये होली खेल के आया। मैं आप देखना इसको आगे। फिर उसके बाद ना मैं भी गई बाहर के नज़ारे लेने के लिए कि क्या चल रहा है। बच्चे तो खेल रहे थे अभी, लेकिन पार्क में ऐसा कुछ लगा नहीं कि स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि बहुत सुबह ही उठ गई थी मैं भी यार। सुबह मतलब 9 बज रहे होंगे, 9:30 के आसपास। तो देखा तो पार्क में कुछ कुछ लोग आ गए थे। और यार मेरे घर के सामने ही होता रहता है ये सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे सोसाइटी के, बड़े अच्छे लगते हैं काफ़ी। 1-2 में तो मैं जाती हूँ, होली वाले में मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे होली ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ज़्यादा क्या, मुझे पसंद ही नहीं है होली खेलना वेलना, मुझे रंग वंग से एलर्जी है। तो मैं ना ऊपर से ही मज़े ले रही थी यार। उसके बाद ना पता है मैं सारा देख रही थी, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी कि जैसे मुझे ही सफाई करनी है। इतनी मतलब गंदी रोड लग रही थी मुझे। पता है मुझे ना ऐसा, मैं तो ऊपर बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे घर में ना लग जाए, ये कलर वलर मेरे घर तक ना आ जाए। मुझे तो यार इतनी घिन आती है ना ये, मतलब इतना गंदा हो रखा था, मुझे तो कुछ कुछ होने लगता है। और यार इतनी तेज़ तेज़ ना गाने बज रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब बंदा आराम भी करना चाहे तो नहीं कर पाता, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा यार चलो अब आराम तो करना नहीं है, क्यों ना किचन में जाके थोड़ा काम वाम करते हैं। तो मैंने बनाने थे दही बल्ले, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे भी था। तो मैंने पहले चटनी बनाई, मैंने रात दाल भिगोई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज दही बल्ले बनाते हैं। और यार पता है होली का दिन था, आपको भी पता है कोई जाएगा तो है नहीं कहीं पे, घर पे ही रहेंगे, तो घर पे रह के क्या ही शूट करूँ और क्या ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भल्ले की रेसिपी शेयर की जाए। तो फाइनली मेरे भल्ले की दाल पिस चुकी थी और मैंने इतना फेंटा इसको, फिर मैं छोड़ के चली गई क्योंकि मुझे पढ़नी थी नमाज़। और यार मैंने कैसे नमाज़ पढ़ी ना, मैं बता नहीं सकती। इतने गाने बज रहे थे ना, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी ना, मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब ध्यान लगा के नमाज़ पढ़ी। और ये देखो रोड पे मेरा बेटा भाग रहा है कैसे यार, मतलब इतने गंदा हो रखा था। और यहाँ पे सब होली खेल के ना आधे लोग मतलब घर चले गए थे, आई थिंक सो, नहाने धोने के लिए, कि फिर खाना खाएंगे आके बाद में। और ना ये रोड देख रहे हो, गाड़ियाँ देख रहे हो कितनी गंदी हो रही है। मुझे तो ये सोच सोच के मतलब आ रहा था कि ये कैसे साफ़ होगा, ये रोड कैसे धुलेंगे, कब साफ़ हो जाएंगे, कब सफाई होगी। इतनी टेंशन मुझे हो रही थी कि यार बस ऐसा हो कि कलर ना घर तक ना लगे। मेरे बेटे को भी मैंने यही बोला, यार कैसे ही तू आया है खेल के भाई, पहचान में नहीं आ रहा था, देखो कैसा होके आया है। मैंने तो इसे घर में घुसने नहीं दिया, मैंने कहा भी तू बाहर रह पहले। मैंने इसे बड़ी देर में घर में घुसने दिया, इतना थका हुआ था ना, देखो क्या भूत बन के आया ये। यार मेरे को उसको देख के ही कुछ कुछ हो रहा था। फिर मैंने नीचे देखा, देखो हमारी स्कूटी का कलर तो देखो ब्लैक था, ग्रे हो गया। मैं कह रही ये हो क्या रहा है। फिर फाइनली लोग यहाँ पे आई थिंक सो तंबोला खेलने चले गए। तो मेरा बेटा भी नहा धो के चला गया कि मम्मा मुझे भी तंबोला खेलनी है। वो रहा चला गया नहा धो के। मैंने कहा चलो बेटा खेल लो, कोई बात नहीं, तंबोला तो खेल ही सकते हो। इधर खाना वाना भी खाया लोगों ने सबने। और ना इधर वो चला गया तंबोला खेलने और मैं देख रही थी कि क्या क्या चल रहा है। बस मैं तो ना दूर से नज़ारे ले रही थी यार, बैल्कनी से खड़े होके। मन करता था अंदर आ जाती थी, मन करता था बाहर देखने लग जाती थी। फिर मन किया, फिर आ गई अंदर अपने भल्ले की तैयारी करने के लिए। फिर मेरे को दाल को फेंटना होता, भाई मैंने इतना फेंटा कि मेरा हाथ ही दुख गया दाल फेंटते फेंटते। फिर मैंने देखा फाइनली रेडी हो गई है, तो इसमें डाल के देखा। आपको भी पता है ये तो कॉमन सेंस है ना, सबको ही आता होगा, पता चल जाता है वो तैर रहा है। तो हो गई फिर मेरे बल्ले ना, मैंने फ्राई कर दिए फटाफट। उधर पापा ने बोला कि मुझे दाल खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दाल बनाती हूँ। उधर मैंने दाल बनाई, उसका तड़का बनाया, दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी। और यार आई थिंक हाँ मेरी बेटी का और मेरा तो रोज़ा ही था।
फिर उसके बाद ना मैंने भल्ले रेडी कर लिए थे और मैंने देखो कितने सॉफ्ट बने हैं, फिर मैंने उनको पानी में डाल के रख दिया थोड़ी देर। फिर उसके बाद यार मैं अपनी बाकी की तैयारी करने लगी। मतलब मैंने ना पूरे दिन, पता है पूरे दिन में लग के ये सामान बनाया है। मतलब पहले बैठ गई, फिर चटनी बना ली, फिर दाल पीस ली। फिर ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला वाटरमेलन लेके आओ, तो बड़े दिन से नहीं लाए थे, मोहब्बत शरबत बनाना था। और मैं इसको पकड़ के बोल रही थी, बच्चू आज इतने दिनों बाद मेरे हाथ आया, अब तेरे को जाने नहीं दूंगी। और मैंने ना चिया सीड्स भिगो के रखे हुए थे यार। मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है मोहब्बत शरबत में ना ये भी हो, वाटरमेलन भी हो, तो अब अलग ही मज़ा होता है। किस किस को पसंद है यार, ये मेरी फ्रेंड्स को तो बहुत पसंद है, वो हमेशा बनवाती हैं जब भी मेरे घर आती हैं। फिर उसके बाद ना मैं अपने दही बल्ले रेडी करने लग गई थी फाइनली यार। और ना मैं, पता है थक भी रही थी, नहीं भी थक रही थी, बाहर भी बार बार जा रही थी, कबीर को भी देख रही थी, इतने सारे काम थे ना, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले दही बल्ले रेडी कर देते, क्योंकि ऐसे करते करते ना इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था। तो मैंने कहा कि चलो अब बनाते हैं। अब देखो आप भी, मैंने ना सारी चीज़ें घर में बनाई हैं। चटनी भी मैंने घर में बनाई है, हरी चटनी, ये वाली चटनी, जीरा पाउडर सब मैंने घर में ही बना के रखा हुआ यार। फिर उसके बाद ना मेरा बेटा आके सो गया था, इफ्तारी का टाइम था। मैंने उसे बोला कि बेटा उठ जा, इफ्तारी कर ले, रोज़ा होने वाला है। बट वो तो यार ऐसे सो रहा था, मुझे तो डर लग गया। मैंने कहा कहीं से बांग वांग तो नहीं पी ली। इतना बेसुध होके सोया हुआ था। फिर फाइनली यार मैंने तो लगा ली थी अपनी टेबल। मैंने कहा चलो फटाफट यार, अब ये तो उठ नहीं रहा, इसको सोने दो, कोई बात नहीं, हम लोग तो अपना इफ्तार करते हैं, पापा, मैं और मेरी बेटी। और मेरे हस्बैंड तो होली के दिन भी क्लिनिक चले गए थे यार, शाम को उनके पेशेंट आने थे, तो वो कहने लगे मैं तो क्लिनिक जा रहा हूँ, और वो चले गए थे। हमने कहा चलो हम लोग ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर ना मैंने उसके बाद फिर बाहर जाके देखा कि देखती हूँ क्या हाल चाल है। देखा तो बड़ा सुनसान सा पड़ा था, सब थक हार के सो रहे थे। बट फाइनली सफाई हो रही थी पार्क में। मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि साथ साथ साफ़ हो जाता, क्योंकि यार मेरे घर के सामने पड़ता है ना, तो मुझे गंदगी बहुत बेकार लगती है। फिर एंड हुआ मेरी चाय पर, हमेशा मेरी चाय पर ही एंड होता है। चलिए मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसा रहा था ये मेरा दिन होली का, और आपका कैसा रहा?